ज़कात कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कहने को आसान है कि आपके टोटल माल का 2.5% ज़कात निकालना है। लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स है, जिसकी वैल्यू हमेशा ऊपर-नीचे होती रहती है, तो फिर ज़कात कैसे कैलकुलेट करें? ये 7 पार्ट वीडियो सीरीज़ में से चौथी वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि स्टॉक्स पर ज़कात कैसे निकालें। इससे पहले हमने ज़कात के बेसिक्स, कैश और सोने ज़ेवरात की ज़कात को समझा, जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इन पर ज़कात निकालने को लेकर उलमाओं के अलग-अलग राय हैं और ज़कात निकालने के टोटल 3 तरीके हैं। इन तरीकों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि खेती और माल तिजारत पर ज़कात कैसे निकालते हैं। शुरुआत करते हैं खेती से। खेती की ज़कात और निसाब थोड़ी अलग है। अगर आपकी खेती कोई कुदरती तौर पे जैसे बारिश के पानी से होती है, तो उस फसल पर 10% ज़कात है। फसल का निसाब 300 सा मतलब 612 किलोग्राम है। एक चीज पे गौर देना है कि खेती पे साल का गुजरना जरूरी नहीं है। अगर आपकी जमीन पे साल में 2 बार निसाब से ज्यादा फसल आ रही है, तो आपको दोनों बार उस पर ज़कात निकालना है। खेती की ज़कात तो है, मगर क्या खेत की भी ज़कात है? खेत की जमीन पर कोई ज़कात नहीं है जब तक कि उस जमीन को बेचने की नीयत नहीं है। फिलहाल बात करते हैं माल तिजारत की ज़कात पर। तिजारत की जरूरत से जो भी चीजें खरीदी जाए, उस पर ज़कात फर्ज है। इसलिए ज़कात निकालते वक्त दुकान में जितनी चीजें बेचने की हो, उस पर 1 साल गुजर चुका हो, तो उन सब की कीमत का हिसाब लगाकर ज़कात निकालें। ज़कात निकालने के लिए माल तिजारत को हम कैश के दर्जे में ही समझेंगे और वैसे ही बर्ताव करेंगे। मतलब माल तिजारत का निसाब भी 595 ग्राम चांदी है। माल तिजारत की कीमत की कई किस्में हो सकती है। खरीदी, बिक्री, MRP। कुछ चीज़ें हमेशा डिस्काउंट पे ही बिकती है। इसमें भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का अलग रेट है और दुकानदार का अलग रेट है। तो जो कीमत पर आप आपका माल आसानी से बेच सकते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू, ये कीमत के हिसाब से आपको ज़कात कैलकुलेट करना है। इधर तवज्जो दीजिए, जैसे हमने गोल्ड के केस में देखा था। अगर आपने माल तिजारत 6 महीने रखकर बेच दिया और बेचे बाद जो कैश था उस पर अभी 6 महीने गुजर गए, तो क्योंकि कैश के असल वजूद को 1 साल हो गया है, आपको उस कैश पर भी ज़कात देना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, शेयर्स की ज़कात कैसे निकालें। बेसिक ये है कि शेयर का मतलब किसी कंपनी के ओनरशिप में हिस्सेदार रहना। शेयर्स की वैल्यू निकालते वक्त 2 चीज़ों का शुमार है। पहला कि उस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, और दूसरा कि उस शेयर पे आपको कंपनी से कितना डिविडेंड मिल रहा है। देखते हैं ज़कात कैलकुलेट करने के तीनों तरीके क्या है। फिक्स काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का मानना है कि आप शेयर्स को खेती की तरह देखें। जैसे खेती पर ज़कात है मगर खेत की जमीन पर नहीं, उसी तरीके से शेयर्स के ऊपर अगर कोई फायदा हुआ तो ही उस पर ज़कात होगी। मार्केट वैल्यू के बढ़ने से और डिविडेंड के तौर पे उस नफे पर 10% के हिसाब से ज़कात कैलकुलेट करें। अगर आपके स्टॉक का मार्केट प्राइस ना बढ़े और डिविडेंड भी ना मिले, तो इस तरीके के हिसाब से आपको कोई ज़कात नहीं देना है। दूसरा तरीका है कि क्योंकि शेयर्स के जरिए आप एक बिजनेस पार्टनर है, तो उस बिजनेस के पास जितना माल तिजारत है जिसको 1 साल हो गया है, उस पर आप ज़कात देंगे। मतलब आपकी कंपनी के करंट एसेट्स जिस पर 1 साल गुजर गया हो, उस पर 2.5% ज़कात देंगे। ये इंटरनेशनल इस्लामिक फिक्र अकेडमी और दूसरे कई फॉरेन इस्लामिक काउंसिल्स का मानना है। करंट एसेट्स की वैल्यू आपको कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनियों के शेयर हैं या आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये करंट एसेट्स का हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा। तो आसानी के लिए उलमाओं ने स्टॉक प्राइस का 25% को माल तिजारत की कीमत पकड़ने को कहा है। ये 25% कहाँ से आया? औसतन जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज है, उनका करंट एसेट्स का वैल्यू उनके मार्केट वैल्यू का 25% रहता है, और आप फिर उस 25% पर 2.5% ज़कात देंगे, मतलब 0.625%। तीसरा तरीका समझते हैं, क्योंकि स्टॉक्स को आप माल तिजारत की तरह कभी भी खरीद बेच सकते हैं। आप आपके स्टॉक्स की टोटल मार्केट वैल्यू पर 2.5% ज़कात देंगे। ये तीसरा तरीका है और ये तरीका मैं भी फॉलो करता हूँ। किस वैल्यू पर ज़कात देना है? जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन की वैल्यू पर, चाहे आज की वैल्यू आपकी खरीदी हुई कीमत से ज़्यादा हो या कम। ये थे स्टॉक्स पे ज़कात निकालने के तरीके। इस सीरीज में हम आगे देखेंगे कि प्रॉपर्टी पे कैसे ज़कात निकालें। तो नए वीडियोस ना मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए एक ज़कात कैलकुलेटर भी बनाया है, जिसको इस्तेमाल करके आप आसानी से ज़कात कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ज़कात कैलकुलेटर का लिंक
और शरई रेफरेंसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो शेयर मार्केट, हलाल इन्वेस्टिंग और निफ्टी ऑप्शंस को लेकर मैंने कुछ वीडियोस है जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और लगता है कि आपके दोस्त अहबाब को इससे फ़ायदा हो जाए तो ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।